नमस्कार साथियों, आप सभी का वो हमारा शिक्षित भारत YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और इस महामारी से लड़ रहे होंगे। आज की टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम इतिहास की किस तरह से बंटवारा हुआ वो हम बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल, कि मनुष्य जो है ऐप्स से धीरे धीरे कैसे वह अपना विकास किया। विकास का करते करते एक चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया, जिसको हम लोग देखे क्या, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद में सिंधु सभ्यता का जब पतन हो गया तो मनुष्य जो है कुछ दिन तक डार्क एज में चला गया। माने उसकी कुछ लिखित विवरण नहीं है, जैसे कि पूरी लिखित विवरण नहीं है। सिंधु सभ्यता के बाद 1700 ईसा पूर्व तक लगभग सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। सिंधु सभ्यता जब खत्म हो गई, 1700 से लेकर 1500 के बीच में 2200 साल का जो गैप है, इस गैप में हम देखे क्या, इसकी कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है। फिर से मनुष्य फिर से शुरुआत किया और शुरुआत करते हुए जो वैदिक सभ्यता आई वह ग्रामीण सभ्यता हो गई। अब वैदिक सभ्यता जो है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है और ब्राह्मण पुराण में वेद जो है सबसे पुराना है। पूछता है, प्रश्न आती है कि सबसे पुराना ब्राह्मण वेद में क्या है? वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग वेद में। ये हर एग्जाम में पूछती है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वह ऋग वेद में है। अब जानेंगे ऋग वेद में यह क्या है, सबसे पुराना वेदों का हमें वैदिक युग का जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वेदों से मिलती है। वेदों से हमें वैदिक युग की जानकारी मिलती है। और वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। बहुत सारा एग्जाम में आया था, वेदों का क्या अर्थ होता है? तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान या सच्चा ज्ञान। और इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग थे। और आर्य जो है, आर्य वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। और आर्य शब्द जो है यह संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। यानी आर्य जो लोग थे वह एक सामुदायिक लोग थे, और उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ थे उन्होंने भारत में आए, और भारत में आने के बाद इन्होंने वेद का लिखना शुरू किया, वेदों को संकलन किया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि वैदिक काल का बंटवारा। वैदिक काल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 1 स्टार्ट। अब हम लोग वैदिक एज का बंटवारा करेंगे और देखेंगे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल या पूर्व
वैदिक काल, दूसरा बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का मानना है कि यह काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। पढ़ाई कर यानी हम कह सकते हैं कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। अब इस काल की आगे जानकारी लेंगे कि उत्तर वैदिक काल की हमें कहां से जानकारी मिला, कौन कौन से स्रोत हैं। अब वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है उसको देखेंगे कि वैदिक सभ्यता की जानकारी, किसी भी सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होती है। एक होता है लिखित, जो लिखा हुआ रहता है। दूसरा होता है पुरातात्विक। लिखित यानी लिखित स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। चलिए हम दोनों में अंतर समझेंगे। लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में क्या अंतर है उसको समझेंगे। लिखित स्रोत में वह स्रोत होती हैं जो हमें किसी पुस्तक के द्वारा उस काल में लिखी हुई जानकारी मिलती है, उसे लिखित स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो खुदाई के द्वारा, अगर कोई सभ्यता, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या सिंधु सभ्यता में, कि सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था कि सिंधु सभ्यता जब खत्म हो गई थी तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं ने क्या किया, जमीन की खुदाई की। जमीन की जब खुदाई की तो ईंट नीचे से मिलने लगे, जमीन के अंदर से ईंट मिलने लगे, जिससे हम लोग क्या पता चला कि इससे पहले यहाँ पर कोई सभ्यता थी जो अभी नष्ट हो गई है। जब अध्ययन किया गया तो पता चला क्या कि सिंधु सभ्यता थी। और उसके बाद क्या हुआ कि बताया कि ब्लैक युग था, उसके बाद वैदिक एज आया। वैदिक एज में भी क्या था कि कुछ हमें क्या मिला है, स्रोत मिला है। जब हम लोग जमीन की खुदाई किए हैं जगह, विभिन्न जगहों पे, तो बहुत सारा हमें स्रोत मिला, जैसे मृद भांड मिला है, मिट्टी के बर्तन मिला है, और कुछ मिट्टी के बर्तन मिला है जो कि पुरातात्विक स्रोत है। हम लोग देखें पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत में अंतर क्या है। अगर कोई पूछता है पुरातात्विक स्रोत लिखित स्रोत में अंतर क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत यानी जमीन के खोदने के बाद जो प्राप्त हुआ है पुरातात्विक स्रोत है। और जब उस काल की अगर कोई किताब, डायरी इत्यादि मिलती है वह क्या है, लिखित स्रोत। तो वेदों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, जो लिखा हुआ था, श्रुति भी था, उसको हम वैदिक किस कहते हैं, वह लिखित स्रोत हो गया। अब पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, तो पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे लगभग 1400 बीसी, लगभग 1400 बीसी में बोगाजकोई में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक उस काल का 1400 ईसा पूर्व काल का बोगाजकोई में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस अभिलेख पे हिंदू देवी देवताओं का पिक्चर है, जिससे यह पता चलता है कि वह वैदिक काल था। क्या था? हिंदू देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं चित्र, हिंदू देवी देवताओं का चित्र था। जैसे इंद्र थे, वरुण थे इत्यादि हमारे देवी देवताओं का उसमें चित्र था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह वैदिक काल था। दूसरा,
अब हम लोग जानेंगे क्या, आर्य जो वैदिक सभ्यता का मेन हीरो है वो आए कहाँ से, एंट्री कैसे मारता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं का अलग अलग मान्यता है। सबसे ज्यादा माना जाता है मैक्स मुलर के सिद्धांत। मैक्स मुलर का कहना है कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर इनका कहना था मध्य एशिया से हमारे देश में आए थे। आर्य लोग विदेशी से, स्वदेशी नहीं विदेशी थे, और हमारे यहाँ आके उन्होंने वेदों की रचना की। तो मैक्स मुलर जो है यह विदेशी थे, यह मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग विदेशी से, यह मध्य एशिया से आए थे, यह कथन था मैक्स मुलर का। और डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि आर्य लोग जो है सप्त सिंधु पर्वत से आए थे। आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य लोग जो है आर्टिक पर्वत से आए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कहां से आर्य लोग आए, तो आर्टिक पर्वत से आए। उस भारतीय दार्शनिक दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य लोग जो है यह तिब्बत से आए। दयानंद सरस्वती ने बताया आर्य लोग जो है कहां से है, तिब्बत से। इस तरह अनेक मत हैं, अनेक विद्वानों का अनेक मत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है मैक्स मुलर की। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए थे। अब वैदिक काल का लिखित स्रोत देखेंगे। लिखित स्रोत में वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेद हैं जो वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद, और सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। यानी कोई पूछता है सबसे प्राचीन या सबसे शुरू का वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है, अथर्ववेद। अब हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल में अलग अलग चीज है, जैसे दशराग्य युद्ध है। 10वें मंडल में जाइए तो वर्ण व्यवस्था डाला गया है। गायत्री मंत्र 7वें मंडल में है। इस तरह 10 मंडल है। जैसे हम लोग किताब खोलते हैं तो अलग अलग चैप्टर होता है, तो उसमें भी अलग अलग चैप्टर होता है। अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग वस्तु के बारे में जानकारी दी गई है। अलग अलग सभ्यता, अलग अलग
चीज मिलता है, जानकारी मिलता है। तो हमें क्या देखा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10,462 ऋचाएं हैं, यानी मंत्र हैं, और इसे पढ़ने वाले को होत्रु या होता कहते हैं। उसके बाद का वेद आता है, हम आगे बताएंगे, आगे क्लास में सिर्फ ऋग्वेद का क्लास रहेगा, उसमें बताएंगे सारे मंडलों का, दशराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ, या प्रोशनी नदी पे हुआ था। प्रश्न आता है दशराग युद्ध जो है यह कहाँ हुई थी, तो प्रोशनी के नदी की तट पे हुई थी, या सुदास और 10 जनों के बीच में हुई थी, 10 राजाओं के बीच में हुई थी। इसकी जानकारी हमें कौन से वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। गायत्री मंत्र 7वें मंडल में है, जिसकी रचनाकार गुरु विश्वामित्र ने किया था, जो आज ओम भूर्भुवः तस्सवि द्रोणमय्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इसकी मंत्र जो है, इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। अब देखेंगे क्या दूसरा सामवेद। सामवेद जो है यह सुरों का वेद है, मतलब उस समय जो गायन कला थी, सामवेद के अंतर्गत हम लोग संगीत का अध्ययन करते हैं, सुरों का अध्ययन करते हैं, इसे संगीत का वेद कहते हैं या सुरों का संग्रह कहते हैं। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह 2 भागों में बटा है, 2 भागों में है, गद और पद 2 भागों में है। और यजुर्वेद जो है यह यज्ञ या अनुष्ठान में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में सारी अब व्याख्या करता है, लिखा गया है कि यज्ञ किस तरीका से होना चाहिए, उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान है, कैसे करना चाहिए। सारे यज्ञ का ज्ञान जो है यजुर्वेद है। यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है सबसे प्राचीन, सबसे बाद का वेद है। इस वेद के अंतर्गत सामाजिक में जो धारा थी, समाज में जो विचारधारा थी, जैसे जादू टोना, सांप वशीकरण, मृत्यु इत्यादि के बारे में मंत्रों को लिखा गया है। यह इसलिए इसे ब्रह्म वेद या सबसे श्रेष्ठ वेद कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, सांप वशीकरण इत्यादि का लिखा गया है। अब इसके बारे में अगला वीडियो में हम बताएंगे सारे वेदों का अलग अलग पूरी महत्व और उस मंडल में क्या क्या है, सारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद साथियों।